Hello everyone, welcome to my channel Darpan of Gyan. Today we will continue the remaining question answer of the chapter The Lost Child. First question है, why was the little boy called by the parents? बच्चे को माता पिता ने क्यों बुलाया था? Answer, the child was attracted to the toys which were displayed at the various stalls. As he would be left behind, his parents would call him to come with them. बच्चे ने जब स्टॉल पर तरह तरह के खिलौने देखे तो वो उनके ओर आकर्षित हुआ, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो वो कहीं पीछे न छूट जाए, इसलिए पेरेंट्स ने उसको बुलाया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द चाइल्ड रिएक्ट टू एवरी काइंड ऑफ ऑफर ऑफ द जेंटलमैन? उस सज्जन व्यक्ति के प्रत्येक ऑफर पर बच्चा कैसा बिहेव कर रहा था? द चाइल्ड बिहेव्ड क्वाइट डिफरेंटली. He turned his face from everything which he had keenly desired with his parents. Now his parents were above all things. बच्चा पूरी तरह से डिफरेंट बिहेव कर रहा था. उसने अपना फेस घुमा लिया था उन सारी चीज़ों की तरफ से जो वो पहले से उन्हें चाह रहा था. वो अपने माँ बाप के साथ जिन चीज़ों को चाह रहा था, अब उसने उन सारी चीज़ों से मुंह फेर लिया था. नाउ हिज पेरेंट्स वर एबव ऑल थिंग्स. अब उसके माता पिता सभी चीज़ों से ऊपर थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ चाइल्ड व्हेन ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स. और इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से इस तरह से करेंगे, व्हाट डिड द चाइल्ड फील व्हेन ही वॉज लॉस्ट? तो आंसर करेंगे, एट फर्स्ट ही हिमसेल्फ थॉट ही वॉज लैकिंग फ्रीडम, बट व्हेन ही लॉस्ट ही रियलाइज दैट पेरेंट्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट देन फ्रीडम. पहले उसको ऐसा फील हो रहा था, जब वो खोया नहीं था तो उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसके पास फ्रीडम की कमी है, उसे स्वतंत्रता नहीं मिल रही. लेकिन जब वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गया, वो खो गया, तो उसको रियलाइज़ हो गया कि फ्रीडम से पहले उसके माता पिता ज़रूरी हैं, माता पिता ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसके बाद है फ्रीडम. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ चाइल्ड आफ्टर ही लॉसेस द कंपनी ऑफ हिज पेरेंट्स एज गिवन इन द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड. बच्चे की क्या दशा थी जब उसने अपने माँ बाप को खो दिया? तो बच्चे की क्या दशा थी, इसको डिस्क्राइब करिए, इसका वर्णन करिए. तो आंसर करेंगे, ही लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर बिकॉज ही फेल्ट फियरफुल एंड इनसिक्योर टू बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड ऑल ही वांटेड टू बी रीयूनाइटेड विद देम. ही लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट, उसने सारा अपना जो इंटरेस्ट था वो सब कुछ खो दिया था. अब उसको बिल्कुल भी कोई भी रुचि नहीं थी उन चीज़ों में जिनको वो चाह रहा था, खिलौने, गुब्बारे, मालाएं और मिठाइयाँ, जिन चीज़ों को वो चाह रहा था, अब इन चीज़ों में उसकी कोई रुचि नहीं थी. अब उसको सिर्फ, अब वो ही फेल्ट फियरफुल, उसको बहुत डरा हुआ महसूस हो रहा था, इनसिक्योर महसूस हो रहा था. वो अपने माता पिता से अलग हो चुका था. अब सिर्फ वो एक चीज़ चाहता था, ही वॉन्टेड टू बी रीयूनाइटेड विद देम. वो उनका साथ चाहता था कि अब उसको उसके माता पिता मिल जाएं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द चाइल्ड रिजेक्ट एवरी काइंड ऑफ ऑफर ऑफ द जेंटलमैन इन द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड? बच्चे ने प्रत्येक ऑफर क्यों ठुकरा दिया? जेंटलमैन का, सज्जन व्यक्ति का प्रत्येक ऑफर क्यों ठुकरा दिया? द काइंड मैन हु फाउंड हिम क्राइंग in the crowd offered him all the things that he wanted earlier. The child did not want any of them. He just wanted to be reunited to his parents. वो उसने जो जेंटलमैन था, जिसको वो बच्चा मिला था, तो उसने उसको सारी चीज़ों के ऑफ़र दिए, लेकिन उसने सारी चीज़ें ठुकरा दी. कोई भी चीज़ उसने नहीं चाही. क्यों? और पहले वो उन चीज़ों को चाहता था, लेकिन उसने सारी चीज़ों को ठुकरा दिया. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने माता पिता का साथ चाहता था और वो उन्हें चाहता था, और वो चीज़ें सभी उसको बहुत बेकार लग रही थी. सिर्फ वो अपने माँ बाप को चाहता था कि सिर्फ उसके माता पिता मिल जाएं. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई